अब हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी है कि सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, सपोज ये 1 एंगल है, ये 2 एंगल है और ये 3 एंगल। तो ट्रायंगल के ना अंदर के इंटीरियर जो तीनों एंगल्स हैं वो कुछ भी हो, उनका सम हमेशा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ all the 3 angles of a triangle, 3 angles of a triangle is 180 degree। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं। और एक ये है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखो ये कैसे प्रूव करेंगे हम। इसमें हम एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करते हैं 4। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, एक ट्रायंगल ABC एंड एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब प्रूफ देखिए, देखो एंगल 4 एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें आपको हर स्टेटमेंट का रीजन लिखना है, वरना तो आपके मार्क्स कटेंगे। कि आपने सिंपल लिख दिया कि ये इक्वल है, उसमें आपको रीजन भी मेंशन करना है कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो 2 एंगल आप इक्वल लिख रहे हैं तो वो कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट हैं, करस्पॉन्डिंग हैं, को इंटीरियर है। ठीक है, तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 2। अब हम कर रहे हैं एडिंग एंगल 3 बोथ द साइड्स। भाई 3 भी तो लाना है, तो अगर हम दोनों साइड्स में ऐड कर देंगे तो कोई भी नाराज नहीं होगा। ठीक है, हम अब 2 ग्रुप हैं आपके, सपोज आपके पास 20 टॉफीज हैं। अब 5 टॉफीज अगर ग्रुप ए को दे देंगे और तो ग्रुप भी नाराज हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को इक्वल इक्वल दे दें, 5 इसको दे दें, 5 उसको दे दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है अब भी। ठीक है, तो वही चीज है, हम दोनों साइड एक ही नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखो ये 4 प्लस 3 मैंने बताया था कि इनका सम ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। मतलब 3 प्लस 4 क्या हो गया, 180 डिग्री है, ये स्ट्रेट एंगल है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इंटरचेंज कर दीजिए, 180 डिग्री। यही प्रूव करके लाना था ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। गॉट इट। तो इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 6.3। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथ में। यहाँ पर देखिए ये एक्सरसाइज 3.3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो तीनों एंगल्स हैं अंदर के, हमें एक्स निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है इसमें कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, बस आप सीधे लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, तो अंडरस्टूड है। ए की जगह x, बी की जगह है 50, सी की जगह है 60। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो ये क्या होगा, 70। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180। अब इस क्वेश्चन पर आइए, इसमें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना है आपका 90, Q कितना है आपका 30, एंगल R आपको कैलकुलेट करना है, ये कितना आ गया आपका 120
तो एंगल आर किसके इक्वल होगा? 180 माइनस 120, दैट इज 60। गॉट इट? इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स कितना है आपका 30, वाई है 110, जेड है एक्स जो आपको निकालना है, ये आपका हो गया यहां पर 140 डिग्री। देन एक्स इक्वल टू 180 माइनस 140 दैट इज 40। गॉट इट? यहां पर आइए देखो, अब यहां पर दो एंगल्स हैं जो हमें नहीं पता। एक्स कोई बात नहीं, ये ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें नाम अगर आपको गिवन है तो ठीक है, आप अपने आप भी लेट कर सकते हैं। ए बी सी अगर नहीं गिवन है तो आप अपने आप लिख सकते हैं नाम ट्राइंगल का, कुछ भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपका 50 है, बी एक्स है और सी भी एक्स है। तो देखो, ये अलजेब्रा में आपने प्लस करना सीखा है कि x प्लस एक्स कितना होता है? 2x। ओके, देखो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर प्लस है ना x प्लस एक्स, तो एक x एक दूसरा x, कितने x हो गए? 2x, ये 2x हुआ। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगी ना x इंटू एक्स, तो इसमें पावर चढ़ती है, ये x स्क्वायर बन गया। जैसे 3 प्लस 3 कितना आता है? 6 आता है, लेकिन 3 इंटू 3 कितना आता है? 9, यानी 3 की पावर 2। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर प्लस है तो 2x हो गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो ये पावर में जाता है। ये बाद में दूसरे लेक्चर में है इसमें। यहाँ पर आप इधर आ जाइए, ये 2x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। तो यहाँ पर x आ जाएगा आपका 130 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, x कितना आएगा? 130, ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर डिवाइड में आ जाएगा 65 डिग्री। अब देखो, ये तीनों ही एंगल हमें नहीं पता x x x। ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। प्लस करिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल आना चाहिए? 180। 3 बार x है, 3x हो गया ये 180। तो x आपका हो गया 180 अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। तीनों एंगल आपके कितने कितने हैं? 60 60 60, 120 हो गया। तो अगर दो एंगल इक्वल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तीन एंगल इक्वल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये साइन है यानी ये एंगल आपका कितना है? 90 डिग्री। तो प्लस कीजिए x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। 2x और एक x मिलकर कितने हो गए? 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये उधर जाएगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो x कितना आ गया? 90 अपॉन 3 दैट इज 30 डिग्री। ये कितना हो गया? देखिए, अभी ये आंसर नहीं आया है, ये तो x था, तो एंगल r आपका हो गया 30 डिग्री। गॉट इट? लेकिन एंगल p नहीं निकला है अभी। एंगल p कितना है? 2x है, x का डबल। तो यहाँ आप करके दिखाएंगे कि 2 इंटू 30 मीन्स एंगल p कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, अगर खाली कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप x में छोड़ देंगे। अगर कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स, कि इसमें जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो एंगल r तो हमारा आ गया 30, लेकिन ये कितना है? 2x लिखा है, इसलिए एंगल p कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं कि x की वैल्यू 30 है। अगर कहा जाए अननोन एंगल्स फाइंड करिए, तब हमें एंगल निकाल कर दिखाना पड़ेगा कि ये कितना है। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये सेकंड क्वेश्चन है,
इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x एंड y। इसमें आपको x और y दोनों अननोन है, इनकी वैल्यू फाइंड करके लिखनी है। तो अब आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है ना पहले, इसमें कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, उसकी हेल्प से हम एंगल्स निकालेंगे। ठीक है, अब बताइए कैसे निकालेंगे x और y। देखो ट्राइंगल में हमें दो एंगल नहीं पता, अलग अलग है। यहाँ अगर ये x है और ये भी x होता तो तीनों को प्लस कर कर हम 180 रख देते, x की वैल्यू फाइंड हो जाती। लेकिन दोनों अलग अलग एंगल हैं, ये x है और ये y है। तो पहले आप प्रॉपर्टी सोचिए कि क्या हो सकती है। देखो ये कितना है, ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये सीधी लाइन पर है, तो हम y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से हमारा y निकल जाएगा। y कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब आप x निकाल सकते हो। ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स के सम पता है, तो आप x निकाल सकते हो या एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो। कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आप इसमें। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 120, या आप ऐसे कर सकते हो x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, एनी मेथड। तो अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल लगाते हैं तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x आ गया आपका 120 माइनस 50 डिग्री दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो x निकल गया आपका यहां पर 70 और y आ गया यहां पर आपका 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। गॉट इट। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। देखो ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यहां पर दिख रहा है y किसके इक्वल होगा, 80 डिग्री के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। y की वैल्यू पता चल गई। तो अब इस ट्राइंगल में x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से y की जगह हम क्या रख देंगे, 80। ठीक है, गॉट इट। ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री, x आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। तो यहां पर आपका x आ गया 50 डिग्री और y आ गया आपका 80 डिग्री। दिस आर द आंसर्स। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। यहां पर बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बताइए। देखो x इक्वल टू 50 प्लस 60 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कोई सी भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 50 दैट इज 110। ओके, अब आपको y निकालना है। तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हो कि x प्लस वाई 180 है, ये स्ट्रेट एंगल बनाता है। x की वैल्यू आपको पता चल गई, y की पता चल जाएगी। या फिर आप ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो भी निकल जाएगी वैल्यू कि जैसे y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको पूरा नाम लिखना है यहां पर। ये आ गया आपका y 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गई आपकी वैल्यू y की 70 डिग्री और ये x की वैल्यू थी 110। दीज आर द आंसर्स। गॉट इट। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स और हैं, 4th, 5th और 6th। इनको भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए ये 4th पार्ट है अब आपका।
ये आपको 30 गिवन है, ये y, ये x और ये 60। आपको x और y कैलकुलेट करने हैं। यहां पर देखिए x की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब x की वैल्यू आपको पता चल गई है तो आप ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या होगा x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। गॉट इट? यहां पर देखिए आपका ये एक फिगर है, फोर्थ वन। एक्स वाई आपको अननोन एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। यहां पर देखो एक्स कितना होगा आपका 60 डिग्री, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब आपको वाई कैलकुलेट करना है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस ट्राइंगल में। क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपने 60 कैलकुलेट कर लिए, यहां पर पुट कर दीजिए। ओके, वाई प्लस 60 और 30 हो गए आपके 90 डिग्री, वाई आ गया आपका 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। गॉट इट? तो यहां पर आपका x आ जाता है 60 डिग्री और y आ जाता है 90 डिग्री। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको कैलकुलेट करना है x और y। तो देखो y की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब इस ट्राइंगल में x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। y आपने कैलकुलेट कर लिया है, x प्लस एक्स कितना हो जाता है 2x। अब देखिए y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऊपर कितनी है 90, तो x प्लस एक्स आपका कितना हो गया 2x। y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। तो 2x आ जाएगा आपका 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो यहां से x कितना आ गया 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। गॉट इट? तो यहां पर y आपका 90 आ जाता है और x कितना आ जाता है 45 डिग्री। अब प्रोसीड करते हैं सिक्स्थ पार्ट। देखो इसमें हमें कोई भी एंगल नहीं गिवन है कि 30 डिग्री या 40 डिग्री, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा x के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 किसके इक्वल होगा x के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और y भी किसके इक्वल होगा x के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 की जगह पुट कर दीजिए x, 2 की जगह भी x आ जाएगा और y की जगह भी x आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये x प्लस एक्स कितने हो गए 3x, x आ गया आपका 180 अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। x कितना आ गया 60 डिग्री। अब y देखिए, क्योंकि y और x दोनों क्या है इक्वल है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 60 डिग्री। यहां पर आप एंगल लगा सकते हैं या डायरेक्ट x लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। एंगल में एंगल लगाना है, जैसे 1 2 इसमें लगाना है, x y में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। आगे भी ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक प्रॉपर्टी और है आपकी साइड्स की, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय, टेक केयर।